Good morning, students. We have the present BA LLB 5th semester paper Law of Thought. Law of Thoughts. The current topic is a general exception. We have to talk about in the last class some general exception we can define. Like that, violent orphan injuria. This consent must be depend on the plaintiff. Okay, first, second, act of God's inevitable accident. That's three types of general exception we have to talk about in the last class. Today we have to discuss some other general exception to related in law of thoughts. General exceptions means general exception who act can be not punishable in law of tort. That means some act any person can do any wrong with other person in behalf of his knowledge. That includes in general exception. General exception can be not tortable liability, creates the not tortable liability for the any person who commit the tort. कहने का मतलब यह हुआ कि जनरल एक्सेप्शन क्या होता है, उसमें लॉ ऑफ टॉर्ट में उसमें कोई भी क्रिमिनल सिविल लाइबिलिटी जिसमें टॉर्टियस लाइबिलिटी जो होती है वो किसी प्रकार की लाइबिलिटी को राइज नहीं करता है. तो हमने कौन कौन से लाइबिलिटी देखी थी, कौन कौन से एक्सेप्शन देखा था, 3 एक्सेप्शन देखे थे. आज हम अपना देखेंगे, ठीक है, प्लेंटिफ द क्या है, प्लेंटिफ डिफॉल्ट. और इसे हम और क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है जब प्लेंटिफ यानी कि वादी स्वयं डिफॉल्ट कोई गलती करता है, ठीक है, कोई रॉन्ग करता है, कोई रॉन्ग यानी कि आपका यानी कि प्लेंटिफ रॉन्ग, ठीक. यानी कि जब आप एक समझिए, जब कोई व्यक्ति खुद ही गलती करता है तो उस खुद की गलती के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकता है. जैसे कि आप सड़क पे चलने का एक रूल है, ठीक है, आप अपने रूल से ही चलते हैं, परंतु क्या करते हैं आप सड़क के उल्टी साइड से चलते हैं, तब आपको कोई टक्कर मार देता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, आप जिम्मेदार होंगे या जिसने टक्कर मारा उसने जिम्मेदार होंगे, यानी गलती आपकी थी. ये वही चीज है. यानी जब कोई प्लेंटिफ खुद अपनी गलती करता है किसी एक्ट को करने में, तो वह किसी दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार नहीं बना सकता है. ठीक, बात समझ में आई. कोई भी मान लीजिए कोई चोरी करने गया किसी के घर, ठीक है, कोई चोरी करने गया किसी के घर, ठीक, चोरी करने गया और फिर उसी चोरी करते के समय, ठीक है, उससे कोई मार देता है, उसे चोट लग जाती है, तो क्या वो केस फाइल कर सकता है कि उन्होंने मुझे मेरे साथ इंजरी की है या मेरे साथ कोई घटना की है? नहीं, इसके लिए बताई नहीं होगा, ठीक है, जिसने इसको वो केस कर ही नहीं सकता क्योंकि उसने खुद ही गलती की है. ठीक है, जैसे अब हम आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं. जैसे ए है, ठीक है, ए है और ये बी के यहाँ, ए बी के यहाँ गए हैं, रास्ते ए बी के यहाँ गए हैं रात में चोरी करने के लिए, रात में चोरी करने के लिए, ठीक. अब ये ए गए हैं यहाँ चोरी करने के लिए, ठीक है, इसमें गए हैं चोरी करने के लिए, रात में जैसे पहुंचे, ठीक, तो बी ने इनको डंडे से मार दिया, कोई इसे चीज इंजरी कर दी, किसके साथ, ए के साथ. क्या ए के ऊपर केस कर सकते हैं? बी केस के लिए लायबल होंगे, बी इसके लिए कोई लायबल होंगे ही नहीं. ठीक है, बात समझ में आई. बस इतनी सी बात है. प्लेंटिफ जब खुद अपनी गलती करता है, जब अपनी गलतियां खुद वो करता है अपनी वजह से ही, तो उसके लिए जब वो खुद उसके लिए वो खुद दायी माना जाएगा. ठीक है, बात समझ में आई.
इसके लिए एक मैगजीन है, एक्स टर्पी काजा, क्या एक्स टर्पी काजा नॉन ऑरिटर एक्सियो, एक्स टर्पी काजा नॉन ऑरिटर एक्सियो, ठीक। एक्सियो इसका मतलब क्या होता है, ठीक, एक्स टर्पी काजा नॉन ऑरिटर एक्सियो। कहने का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति खुद गलती करता है तो उसके खुद के गलती करने के आधार पे वो किसी दूसरे पर एक्शन नहीं ले सकता है। एक्स टर्पी काजा नॉन ऑरिटर एक्सियो मतलब कोई खुद अपनी गलती अपनी कॉज या कोई चीज करता है उसके लिए किसी दूसरे पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। जब व्यक्ति खुद अपनी गलती करता है उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। इसके परिप्रेक्ष्य में क्या पोलॉक ने अपने लॉ ऑफ टॉर्ट के 16वें एडिशन पे, ठीक है, कौन पोलॉक, ठीक है, पोलॉक ने अपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बुक में, ठीक है, 16th एडिशन के पेज नंबर 125 पे, ठीक है, पोलॉक ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ टॉर्ट्स के 16th एडिशन में पेज नंबर 125 से लेकर 128 तक पूरी तरह से इसके बारे में चर्चा किया है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है, जब कोई व्यक्ति खुद अपनी गलती के आधार पर कोई ऐसा एक्ट करता है तो उसके लिए वो उसे किसी दूसरे को इसके आधार पर उसे पनिशेबल या कोई, ठीक है, क्रिमिनल क्या कहते हैं टॉर्चरस लायबिलिटी नहीं क्रिएट की जाएगी, ठीक। बात समझ में आई क्या? बस ये अपना कंप्लीट हो गया। एक्स टर्पी काजा सुपर नॉन एक्सियो नॉट ऑरिटर एक्सियो। आप क्या लिखेंगे इसमें एक आपको मैक्सिम याद रखना है, एक्स टर्पी काजा, ठीक है, नॉन ऑरिटर एक्सियो, ये इसका लिखना है। फिर उसके बाद आपको पोलॉक का विवरण दे देना है और इसमें आपको एग्जांपल बता देने हैं, ठीक है। फिर हम एक इसमें केस देखते हैं, ठीक, वर्ड वर्सेस हॉलवुड, ठीक। इसमें क्या होता है, अब बताते हैं, स्प्रिंग गन वाला केस इसे कहा जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, ये मिस्टर हॉलवुड होते हैं, ये इनके यहाँ रहते हैं चोरी करने के लिए, ठीक, रात में, ठीक। अब इसमें देखिए एक और चीज में थोड़ा इसके क्लियर समझिए, ठीक है, सॉरी चोरी करने के लिए नहीं गए होते हैं, इनका एक घर होता है, ठीक है, इनका एक घर होता है, उसमें गार्डन होता है, उन्होंने इसमें स्प्रिंग गन लगाई हुई थी जो अपने आप से ही किसी के आहट आने से अपने आप चल जाएगी, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये बेचारे चले जाते थोड़ा ढूंढने के लिए, ठीक, बिना इनके परमिशन के इसमें चले जाते हैं, स्प्रिंग गन लगती है, स्प्रिंग गन लगती है लेकिन कोई चोट लग जाती है। तो कोर्ट ने इसमें कहा कि जब कोई ऐसा अपराध करे, छोटे अपराध के लिए बड़ा अपराध नहीं करवाना चाहिए, यानी कि इनकी केवल रात में गए होते चोरी के लिए, आपने रात में स्प्रिंग गन लगाए होते, रात में ऐसा कोई कार्य कर रहे होते तब इसके लिए गए होते, लेकिन उन्होंने मात्र क्या किया था, पार्क देखा, पूरा ग्राउंड देखा, उसमें टहलने चले गए, उन्होंने इसमें स्प्रिंग गन लगाई हुई थी, इसलिए कोर्ट ने इसमें क्या किया, इनको टॉर्चरस लायबिलिटी के ऊपर क्रिएट की गई है, इसके लिए इसके हानि के लिए जिम्मेदार होंगे, इसके लिए उन्होंने कंपनसेशन पे करेंगे, क्योंकि जितना पार्ट होना चाहिए उसका क्या कहते हैं, जितना उसकी लायबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए उतना उसमें पेन भी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कोई ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम आगे वाला सेक्शन देखेंगे, आगे वाला कौन सा है हमारे सिलेबस में, आगे आपका वजन इंटीरियर हो गया, प्लेंटिव डिफॉल्ट हो गया, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, इनविजिबल एक्सीडेंट हो गया। अब हम देखते हैं प्राइवेट डिफेंस आता है, ठीक।
हिंदी में क्या कहेंगे? व्यक्तिगत प्रतिरक्षा। ठीक, अब व्यक्तिगत प्रतिरक्षा क्या होती है? इसको आपने देखा होगा जर्नल एक्सेप्शन में। किसमें? आईपीसी के जर्नल एक्सेप्शन में सेक्शन 96 से चालू होता है, 90 कहाँ तक? 106 तक। वही इसमें सेम चीज है। उसमें क्या है? क्रिमिनल लायबिलिटीज क्रिएट होती है। इसमें क्या होती है? सिविल लायबिलिटीज क्रिएट होती है, यानी टोटल लायबिलिटीज क्रिएट होती है। अब हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन है defend his own life and property। हर एक व्यक्ति अपनी संपत्ति और अपनी जीवन की सुरक्षा करने का अधिकार होता है। ठीक है, अब कोई भी, जैसे इसके थोड़ा एग्जांपल लेकर समझते हैं। इससे पहले हम इसका मतलब समझते हैं, फिर इसको एग्जांपल समझेंगे, फिर इसमें जो चीजें इसमें होंगी, केस वगैरह जो होंगे वो हम देख लेंगे। ठीक है, अब पहले इसका मतलब समझते हैं। प्राइवेट डिफेंस का मतलब यह होता है, जैसे आपको किसी ने थप्पड़ मारा, ठीक है, तो आपको अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन आपको उतनी ही सुरक्षा करने का अधिकार है जितना कि रिजनेबल हो, जितना कि क्या हो, जितना क्या हो, रिजनेबल हो। ठीक, जितना क्या हो, रिजनेबल हो। जैसे कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा, तो आप ही थप्पड़ के प्रकार का, जो थप्पड़ की जितना प्रकृति है, जो घटना घटित होती है थप्पड़ हो जाने के बाद जो प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया आपको करनी है। थप्पड़ मार दिया है, इसका मतलब थोड़ी आप तलवार से सर करता ना हाथ ही काट डालेंगे, नहीं। आपको जितनी चोट लगी है, आपको जितनी क्षति हुई है, उतनी क्षति आप उसको कारित कर सकते हैं। उससे ज्यादा क्षति कारित करने का अधिकार आपको कानून नहीं देता है, ला नहीं देता है। ठीक है, तो वो मानेंगे आप जो अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी की सुरक्षा करेंगे, वो एक रिजनेबल बेस पे होना चाहिए। समझ में आया? हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति और सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा करने का अधिकार है, लेकिन वो अपने जीवन की सुरक्षा एक युक्त आधार पर रिजनेबल बेसिस पर कर सकता है। ठीक, रिजनेबल बेसिस पर कर सकता है, उसे अपने रिजनेबल बेसिस के आधार पर अपनी सुरक्षा करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम केस देखते हैं, एक दूसरे केस देख लेते हैं, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, केस में हमको मिलेगा कुक सॉफ्ट वर्सेस स्मिथ। कुक सॉफ्ट वर्सेस स्मिथ 1700 मिलेगा, 1775 है, 1775 नहीं, 1705। ठीक, अब हम इस केस में समझते हैं क्या हुआ था। हैं, इसमें हम देखते हैं क्या हुआ था। देखिए, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी ये कहानी है कि एक पर्सन होते हैं, ठीक है, एक पर्सन होते हैं, दो पर्सन होते हैं। ठीक, अब दो पर्सन में जो दो व्यक्ति होते हैं, उनको एक व्यक्ति को पहले से ही खतरा ऐसा महसूस होता है कि ये मेरे ऊपर हमला कर देगा। यानी कि आपने भी देखा होगा, कोई बात ऐसी होती है, किसी को लगता है कि वो हमारे ऊपर हमला करता है, उससे पहले हमला कर दे। यही चीज इसमें हुई थी। इनको ये लगा कि इनके ऊपर वो पहले से ही हमला कर देंगे। कौन? बी ए के ऊपर, ए को ऐसा लगा बी उनके ऊपर हमला कर देंगे। इसके पहले हमला करने से पहले ही इनको बी को ए ने कोई टॉट कमिट कर दिया, यानी कि कोई मार दिया, डांट दिया, जो भी किया। ठीक है, ठीक है, कोई टॉट कमिट कर दिया। तो कोर्ट ने क्या कहा, जब तक वह एक्ट घटित नहीं हो जाना चाहिए, जब तक वह एक्ट हो जाना नहीं चाहिए, तब तक आपके प्राइवेट डिफेंस का राइट एराइज नहीं होता है। यानी कि जब आप खतरा लग जाने से थोड़ी, लेकिन आईपीसी में देखेंगे जो आपको जब लग जाता है आसन्न खतरा, जब आपको प्रकट होता है, तभी आपकी चालू हो जाता है लाइफ और प्रॉपर्टी के प्रति आपका डिफेंस चालू हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लगना नहीं चाहिए, इसमें आपको पूरी तरह से समझ में हो जाना चाहिए, तब चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक, और अगला केस है कौन सा? कुक वर्सेस व्हील।
ठीक है, ये कब का केस है, ये कब का केस है 1929। ठीक, अब इसमें इसको ऐसा समझिए, एक व्यक्ति होते हैं ये, ठीक, और ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको एक तमाचा लगाया पड़ाक से, ठीक, तमाचा लगाया। अब क्या किया इन्होंने, तलवार निकाल के हाथ काट दिया। क्या कर दिया, हाथ ही काट दिया। तो कानून इसकी परमिट थोड़ी देगा कि तमाचा लगाना किसी का हाथ ही काट दे। इस प्रकार से ये पूरी क्या माना गया, पूरी तरह से पनिशेबल माना गया। ठीक, ऐसा अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा। हमने प्राइवेट रूल पे देख लिया। अब हम देखेंगे कौन सा मिस्टेक। ठीक, अब हम मिस्टेक देखेंगे। मिस्टेक में क्या होता है, अब देखिए टॉर्ट में, यानी कि टॉर्टलेस लायबिलिटीज में और क्रिमिनल लायबिलिटीज को निर्धारित करने में थोड़ा डिफरेंस होता है। आप देखेंगे आईपीसी में सेक्शन 72 से लेकर 76 तक आपको क्या मिलेगा, 76 तक आपको मिलेगा, ठीक, मिस्टेक बाय लॉ, मिस्टेक बाय फैक्ट, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। यानी में मिस्टेक बाय लॉ जब होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, उसके लिए आपको माफी नहीं दी जाती है, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट जब हो जाता है तो आपको माफी दे दी जाती है। ये क्या है, ये आईपीसी में है। लेकिन क्या होता है टॉर्ट में, टॉर्ट में क्या होता है, वैसे तो मिस्टेक किसी भी प्रकार की हो, टॉर्ट में किसी तरह को माफी नहीं दी जा सकती है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आप बहुत सारी भेड़ें जा रही है, ठीक है, एक भेड़ जा रही है, एक भेड़ जा रही है, गलती बस किसी दूसरे की भेड़ में भेड़ चली जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, आप इसको कैसे प्रूव कर पाएंगे इन्होंने मेरी भेड़ को चोरी नहीं की। ठीक है, इसको प्रूफ और अनप्रूव करना दिक्कत होती है, इसलिए इसमें क्या किया जाता है, मिस्टेक को एक जनरल एक्सेप्शन की तरह नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए एक यहाँ ये जमीन है, ठीक है, बी इनकी जमीन है, बी इसमें गलतीवश क्या कोई पेड़ लगा देता है, तो क्या कहता है मेरी गलती की वजह से मैंने पता ही नहीं था मैंने इनके खेत में पेड़ लगा दिया। तो इस प्रकार के अपराधों में, इस मिस्टेक में गलती को जनरल एक्सेप्शन में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन मिस्टेक जब बहुत माइनर होती है तब उसको टॉर्टियस लायबिलिटी नहीं क्रिएट की जाती है। लेकिन जब मिस्टेक बड़ी प्रकार की होती है, ज्यादा स्पेंडन होता है, उसका फैलाव ज्यादा होता है, तो उसके लिए उसे पनिशेबल किया जाएगा, उसे टॉर्टियस लायबिलिटी उसके ऊपर क्रिएट की जाएगी। एक केस इसमें हम देखते हैं, कंसोलिडेटर्स वर्सेस कोर्टिस। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं इसमें क्या होगा, कंसोलिडेटर्स वर्सेस कोर्टिस। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक इनका माप होता है, मान लीजिए गुड्स होते हैं, बहुत सारे सामान होते हैं, ये मान लीजिए ए का था और एक गुड्स बी के थे, एक गुड्स सी के थे। ठीक है, तीनों गुड्स थे और ये गुड्स इनकी एक गोदाम है जिसका नाम डी है, इनके यहाँ एक गोदाम में सब रखा हुआ है। ये गोदाम है, ये गोदाम किसका है, ये गोदाम डी का है। डी ने 1 2 3 का क्या करना था, अपना माल रखा हुआ था। अब क्या कहा, बी ने कहा मेरे माल की नीलामी कर दी जाए। ठीक, क्या कर दी जाए, नीलामी कर दी जाए। ठीक, बी ने डी से कहा मेरे माल क्या कर दी जाए, नीलामी कर दी जाए। लेकिन होता क्या है जी, नीलामी जो डी होता है इनके भी माल को कुछ इनके भी माल का नीलामी कर देते हैं गलती बस। लेकिन कोर्ट ने इसके लिए क्या जिम्मेदार माना, जो इन्होंने नीलामी की है उसके लिए वो पूरी तरह से कंपनसेट किए जाएंगे। एक का जो पैसा जो इनका माल सेल हुआ है,
जो स्टेप इन्होंने किया है उसके लिए वो पूरी तरह से कंपनसेट किए जाएंगे। ठीक है, बस ये वाली मिस्टेक है, इतना ही था। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, हमने एक्सेप्शन देखे 3 एक्सेप्शन, और आगे वाला एक्सेप्शन भी और देखेंगे अगले वाली क्लास में। थैंक यू।